मैं स्क्रीन पे एक चीज़ जो कि मेरे को विजिबल है, दैट्स कमोडिटीज। आज मेटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज सीमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे एक एक करके जरा मेटल्स और सीमेंट लेके आइएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, एसीसी, सब एक अच्छा मूव लेकर ट्रेड करते हुए, और उससे भी ऊपर है अरामको सीमेंट्स, उससे भी ऊंचा ऊपर है अंबुजा सीमेंट्स, और उसके ऊपर खड़ा हुआ है अल्ट्राटेक ये सेल। तो स्क्रीन पर एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, ओआई एडिशन जो शुरुआती हुए हैं, 0.01%, 1%, 1.5%, उसमें इट्स कमोडिटीज। अंबुजा अब 2.5% हो गया, रामको सीमेंट, सेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, एसीसी लगभग 1.25% ऊपर, इंडिया सीमेंट्स लगभग 1.25% ऊपर, डालमिया भारत सीमेंट ये इस वक्त 1.25% ऊपर है। सीमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेकर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद दिवीज लैब अच्छा करता हुआ 1% ऊपर। आज कुछ देर पहले इस स्टॉक पर टिप्पणी की गई थी, और जो बिग स्टॉक्स थे, और उसके बाद आई थिंक 9 बजे चर्चा हुई इस स्टॉक पे, 3893 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ, और स्पॉटलाइट है, माफ कीजिएगा। उसके बाद बीएचएल अच्छा स्विंग दे रहा है। बीएचएल अपने वो आई थिंक जो लास्ट वीक का टर्बुलेंस जोन था, जिसने इनिशिएट किया था टर्बुलेंस, आई थिंक 185 186, वहां पे उसको रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। और बाकी एफएमसीजी बास्केट में टाटा कंज्यूमर, सॉरी गोदरेज कंज्यूमर ये अच्छा करता हुआ, और एक ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग देता हुआ। जायरस लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प और एचएल आज थोड़ा सा बैकफुट पैकेट करते हुए, बट इट्स फ्लाइंग हाई, इट्स 21522 निफ्टी। अनुज बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं 81 पॉइंट्स ऊपर इस समय निफ्टी करीब करीब 21,522 पर, और बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर, करीब करीब ½ % की रैली यहाँ पर। और इस समय लेकिन देखिए फिर वही बात है कि बैंक निफ्टी जो है ना वो तंग कर रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप इंट्राडे में, यहाँ पर अभी भी उतना कन्विक्शन नहीं बन रहा है जो निफ्टी पर बन रहा है। निफ्टी ने आपको क्लीन ब्रेक दिया, बैंक निफ्टी नहीं दे पाया उतना। निफ्टी अगर आपने कैरी किया कल तो निफ्टी में ज़्यादा मूव आया, एक बार निफ्टी दिखा दीजिए, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं। निफ्टी इस समय करीब करीब 84 पॉइंट्स ऊपर, और अभी भी हाइस पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। वेदांता, ये जो एक्स डिविडेंड हुआ है इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर, और लेकिन सीमेंट आज का सेक्टर टू वॉच, प्लस सेल बैन से बाहर आया है, यहाँ पर भी अच्छा मूव। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए 10,253 पर इस समय, और अंबुजा सीमेंट भी करीब करीब 2.5% ऊपर इस समय। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपका इस समय का क्विक सिंगल क्या रहेगा? सीमेंट पैक सुबह दिया था इंडिया सीमेंट, अब दे रहा हूं मैं रैमको सीमेंट। यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए रैमको सीमेंट, 1023 पर ट्रेड कर रहा है रैमको सीमेंट, स्टॉप होगा 1010 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट 1050 के नजर आते हैं रैमको सीमेंट। ओके, रैमको सीमेंट यहाँ पर गावा सर की पिक। सुबह भी इंडिया सीमेंट दिया था, इस समय रैमको सीमेंट। सचिन आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, पहला पिक फेवरेट तो रामको सीमेंट ही था। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंडेशन दी है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लगभग अराउंड 10,150 का हर्डल भी इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है, एंड जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 10,380 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो यहाँ पर थोड़े से 10,200 तक खरीदारी भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 10,155 का, एंड इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 10,340 का। ओके, मुझे याद अच्छी तरीके से सचिन, जो लास्ट टाइम आपने जब कॉल दी थी अल्ट्राटेक सीमेंट पे, क्या दिन था वो। मैं कोशिश तो यही कर रहा था, चाह भी रहा था कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट पे फिर कॉल दें। चलिए आ गई, संजोग ऐसे ही बना, रामकुश प्रकाश सर ने पिक कर लिया था। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, एसीसी के साथ जाना चाहूंगा। करीबन 2145 2150 के बीच ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखूंगा 2120 2120 पे, और जो टारगेट मेरा होगा वो होगा करीबन 2200 से लेके 2225 तक। जनाब सिर्फ सीमेंट झड़ी लग गई यहाँ पर, 2147.90 पर यहाँ पर आपकी कॉल गई स्क्रीन पे। मानस, सीमेंट लेंगे या लोहा लेंगे आप? मेटल्स में कुछ जाएंगे आप? तो लोहा लेंगे। वो आई थिंक दोनों सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो सेल पे है। सेल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सेल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया था, और अब एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो करंट लेवल्स पे सेल में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 115 रुपए के नीचे रहेंगे, और कम से कम 122 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आई थिंक शायद ये बैन के बाहर है, तो ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं।
ऑप्शन में आप जो जनवरी मंथ का आपको देखिए इसमें लिक्विडिटी नहीं दिख रही है। आई थिंक सेल में कैश पे ही ट्रेड करना चाहिए। 115 के स्टॉप लॉस, 122 के टारगेट। बिल्कुल सेल बैंड से बाहर आ गया मानस। हालांकि जैसा आपने कहा जैन में अभी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन आ जाएगी कुछ देर में लिक्विडिटी यहाँ पर। आशीष बहेती जी, आपका पिक क्या रहेगा? जी, ओवरऑल रियलिटी में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक भले ही अपने 20 डेमा के नीचे प्लेस है, बट जैसे आप इसमें सब शॉर्ट्स निकल रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से देखने मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखा था 15 दिसंबर से। 1500 का जो जोन था वहां से करेक्ट होकर 1400 के नीचे चला गया था और वापस उसमें एक पुल बैक देखने मिल रहा है। 1400 पे एक बेस बना के स्टॉक अब अप मूव देने के लिए तैयार है। तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1395 का एक एसएल मेंटेन करके खरीदारी की सलाह रहेगी 1450 के टारगेट के लिए। ओके, आशीष चतुर्वेदी, आपके रेडार पर कोई स्टॉक आया फ्रेश? तो देखिए इसमें मैं डिफेंस स्पेस के अंदर में जैसे हमने बात की थी, एक तो कोचिन की, अब मुझे लगता है मझगांव डॉक पे भी काफी एक अच्छा ट्रेंड वीकली चार्ट्स पर बन रहा है और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और हमें काफी पसंद है। हमें लगता है कि यहाँ पर पे भी एक अच्छी ऑर्डर बुक है और जैसा ये वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है 2240 पे ही एक अच्छा सपोर्ट मेरे हिसाब से देखने को नजर आएगा। और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था सितंबर 2023 में करीब 2490 का। वो लेवल मुझे लगता है इस रैली में क्रॉस होता हुआ नजर आ सकता है, तो एक अच्छी अपसाइड मझगांव डॉक के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है। जी, मुझे निफ्टी के लिए लीड लेता हुआ एक स्टॉक नजर आ रहा है और दैट्स एलएनटी। अभी तक किसी ने टिप्पणी नहीं करी, पर 3526 पे याद रखिएगा ये प्राइस एलएनटी की ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। ये ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में था लास्ट वीक, गया, कूलिंग ऑफ हुई और इसने 21 तारीख को जब वो बाजार गिरा था 10 डेमा को छुआ था, ये भी कूलिंग ऑफ में 20 डेमा को छू के आया। सचिन 3531 अच्छा ब्रेकआउट है, पिछला स्विंग हाई इसने 3529 का पार किया है। अच्छा, मेरे ख्याल से राजेश जी की कॉल बाकी। राजेश जी, क्षमा चाहूंगा, आपकी कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है पीडीलाइट पे। पीडीलाइट इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 2660 का और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 2760 का। ओके, पीडीलाइट आपकी कॉल हो गई यहाँ पर, ये 2690 पे स्क्रीन गई। मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था, आई थिंक ये प्रशांत ने कॉल दिया। प्रशांत, कोई एलएनटी की नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन आपको इम्प्रेस कर रहा है क्या इस वक्त? जी वीरू जी, इनफैक्ट मैं इसका जो नेक्स्ट मंथ का 3600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल है उसको ट्रैक कर रहा था। 84 85 चल रहा है, थोड़ा रिस्की होगा बट स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे। 66 65 के रेंज में स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 110 से लेके 115 का। मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम है और इसको इस ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, चलिए ट्रेड सारी पूरी हुई, अब कुछ और स्टॉक्स पर स्पॉटिंग करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, और क्या शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर, और इस समय 10,295 पर। सचिन, ये आपका ऑब्वियसली फेवरेट स्टॉक रहा है, अभी आपने क्विक सिंगल में भी इसी को डिस्कस भी किया। यहाँ पर लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रखें? यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, बिकॉज कंसोलिडेशन होने के बाद नेक्स्ट लेग्स के टारगेट्स इवैल्यूएट करने में थोड़ी सी थोड़ा इजी हो जाता है। बट फिलहाल जिस तरीके से एक वर्टिकल मोमेंटम चल रहा है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगातार इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर हम डेटा देखें नवंबर सीरीज से, तो आई थिंक एक भी ऐसा सेशन नहीं है जब इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे में तोड़ा है या उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो आई थिंक मोमेंटम काफी शानदार है। एंड जिस तरीके से ये फ्लैग पैटर्न इवॉल्व हुआ है, इसका ब्रेकआउट टारगेट अगर हम देखें तो लगभग अराउंड 10,140 11,140 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर भी है, बट मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से यहाँ पर मोमेंटम्स को चेस करना चाहिए। एक सिंपल रूल रखना है कि प्रीवियस डे स्विंग लो जब तक वायलेट नहीं होता, आई थिंक तब तक ये मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से बेस है, आई थिंक 10,040 के आसपास का, उसी के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाए। एंड लंबे पोजीशन के लिए भी मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी अभी भी की जा सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।